भारतीय रेलवे ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक पूरी की पूरी दुनिया है। और इसी दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है रेलवे सुविधा पास। पर यह सिर्फ एक ट्रैवल पर्क नहीं है, बल्कि इसके पीछे नियमों का एक पूरा जाल है। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि यह सुविधा असल में काम कैसे करती है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि रेलवे कर्मचारियों को जो ये पास मिलता है, क्या वो सच में कोई गोल्डन टिकट है? मतलब क्या वो जब चाहें जहां चाहें मुफ्त में सफर कर सकते हैं, या फिर कहानी कुछ और है? चलिए आज इस सुविधा पास का सच जानते हैं। देखिए, सारे जवाब इन्हीं ऑफिशियल नियमों में छिपे हैं। देखने में ये काफी उलझे हुए लग सकते हैं, पर हमारा काम ही है इन्हें सबके लिए आसान बनाना। तो चलिए इस नियम किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो हमारी आज की बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये सुविधा पास आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये मिलता किसे किसे है, कितने तरह का होता है और इसे इस्तेमाल करने के नियम क्या है, और हाँ, आखिर में रिटायरमेंट जैसे कुछ खास मामलों पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सुविधा पास है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक यात्रा अधिकार है। यहाँ ये शब्द अधिकार बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे एक कन्फर्म्ड टिकट नहीं है। मतलब पास होने से यात्रा का हक तो मिल जाता है, लेकिन सीट की गारंटी के लिए रिजर्वेशन तो करवाना ही पड़ता है, बिल्कुल किसी आम यात्री की तरह। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पास क्या है। पर अब अगला बड़ा सवाल ये है कि ये सुविधा मिलती किसे है? क्या हर रेलवे कर्मचारी को एक ही जैसे पास मिलते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। पास की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता दो चीजों पर तय होती है। पहली, कर्मचारी का पद, मतलब वो किस ग्रुप में है, और दूसरी, उसकी सर्विस यानी उसने कितने साल नौकरी की है। अब देखते हैं कि ये सिस्टम असल में है कैसा। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, यहां पूरी कहानी साफ हो जाती है। सबसे बड़ा फर्क देखिए, ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को नौकरी की शुरुआत से ही हर साल 6 सेट पास मिलते हैं, लेकिन ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए सफर थोड़ा अलग है। उन्हें पहले 5 साल की सर्विस पूरी करनी होती है, जिसके बाद उन्हें हर साल 3 सेट पास मिलते हैं। तो साफ है, पद और अनुभव दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, अब जब ये पता चल गया कि पास किसे और कितने मिलते हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि पास कितने तरह के होते हैं। और ये सारा खेल दरअसल ट्रैवल क्लास का है। देखिए, पास की दुनिया में भी अपनी एक हायरार्की है। सबसे ऊपर है फर्स्ट क्लास ए पास। ये सीनियर अधिकारियों के लिए होता है, जो उन्हें फर्स्ट एसी में सफर करने का अधिकार देता है। इसके नीचे आता है फर्स्ट क्लास पास, जो ग्रुप सी के कर्मचारियों को मिलता है। इससे वो सेकेंड एसी या स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते हैं। ये उनके ग्रेड पर निर्भर करता है। ये नंबर याद रखने जैसा है, 6। एक सीनियर अधिकारी को एक साल में ज्यादा से ज्यादा 6 सेट पास मिलते हैं। और हाँ, एक सेट का मतलब है जाना और वापस आना, मतलब एक पूरी राउंड ट्रिप। तो ठीक है, पास मिल गया, क्लास भी पता चल गई, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नियम और शर्तें जो ये तय करती हैं कि इस पास का इस्तेमाल आखिर होगा कैसे। इन सभी नियमों में जो एक शब्द सबसे अहम है, वो है परिवार। क्योंकि रेलवे की नज़र में परिवार का मतलब शायद वो न हो जो हम आमतौर पर समझते हैं। और यह जानना बहुत जरूरी है कि पास पर कौन कौन साथ में यात्रा कर सकता है। तो रेलवे के परिवार में कौन कौन शामिल है? कर्मचारी और उनका जीवन साथी तो हैं ही, साथ में 21 साल से कम उम्र के बेटे और अविवाहित बेटियां। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि अविवाहित बेटियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, और कुछ खास मामलों में आश्रित विधवा मां को भी पास में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 3 और बुनियादी नियम हैं जो हर पास होल्डर को पता होने चाहिए। पहला, पास जारी होने के बाद सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड रहता है। दूसरा, ये पूरी तरह से नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब कोई और आपकी जगह यात्रा नहीं कर सकता। और तीसरा, फ्री सामान ले जाने की भी एक लिमिट होती है। ये टेबल सामान ले जाने के नियम को साफ करती है। जैसा कि दिख रहा है, फर्स्ट एसी में 70 किलो तक की छूट है, वहीं सेकेंड क्लास में ये घटकर सिर्फ 35 किलो रह जाती है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि ट्रेनों में सामान की बहुत ज्यादा भीड़ न लगे और सभी यात्रियों को सुविधा हो। अभी तक हमने उन पास की बात की जो नौकरी के दौरान मिलते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इस सुविधा का क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में होता है। क्या रेलवे की सर्विस खत्म होने के साथ ही ये सुविधा भी खत्म हो जाती है? जवाब है नहीं। रेलवे अपने पुराने कर्मचारियों का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। अगर किसी ने 20 साल से ज्यादा की सर्विस दी है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद भी कॉम्प्लीमेंट्री पास दिए जाते हैं। ये एक तरह से उनकी लंबी सेवा के लिए सम्मान है। हाँ, एक बात जरूर है कि रिटायरमेंट के बाद पास की संख्या कम हो जाती है। ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को 3 सेट और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 2 सेट सालाना मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रा का क्लास वही रहता है जो उन्हें सर्विस के दौरान मिलता था।
तो ये थी रेलवे सुविधा पास की पूरी कहानी। ये एक सदी से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है जो ये दिखाती है कि रेलवे सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। सवाल बस ये उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये सुविधा कितनी प्रासंगिक है। इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।